नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और अहम खबर अफजाल अंसारी से जुड़ी आपको बता रहे हैं। बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा रद्द कर दी गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जो अफजाल अंसारी की सांसदी नहीं जाएगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को यह बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल की सजा निलंबित की है। अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद राय हत्याकांड जो मामले में यह बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट। अफजाल अंसारी को बहुत बड़ी राहत मिली है। संसद सदस्यता पर अब कोई खतरा नहीं है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। वो बयान सुना देते हैं वकील का। राज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया। लोकसभा सदस्यता को लेकर के आपको आगे अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो सजा देखिए वो सुनाई। जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। भाई इसके लिए 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं प्रोसिक्यूशन उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोग ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो है बरी कर दिया गया उसके बाद? जो जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गूमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गूमेंट्स को सुना है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया। राज ने किया। संसद में बजट सत्र के दूसरे सप्ताह में विपक्ष ने यानी कि विपक्षी नेता राहुल गांधी ने लोकसभा बजट को लेकर सरकार पर तीखे वार किए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जो महाभारत में सालों पहले अभिमन्यु के साथ किया गया था वही आज भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने भाजपा को इंटर्नशिप से लेकर पेपर लीक मामले तक घेरने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा सांसदों ने कई बार राहुल के तथ्यों पर सवाल भी उठाए, जिसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा काटा गया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की अग्निवीर योजना पर निशाना साधा है। वो संबोधन आपको सुनाती हूं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। के किरदार का भी जिक्र करते हुए नजर आए राहुल गांधी। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान जाति जनगणना की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में 73% दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग रहते हैं। देश का पिछड़ा वर्ग अर्जुन है, हर कोई जाति जनगणना चाहता है।
संसद में बजट पर बहस में महाभारत कथा का जिक्र किया। राहुल ने हलवा सेरेमनी का फोटो भी दिखाया है। सेरेमनी में एक भी ओबीसी अफसर नहीं है। इस बात को संसद के पटल पर राहुल गांधी ने उठाया है। 95% लोग जाति जनगणना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की बारात है, जबकि इसमें पूरा चक्रव्यूह बीजेपी है। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई तीखे बाढ़ राहुल गांधी की ओर से छोड़े गए हैं। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, पीडीए का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए। तीखे तल्ख तेवर में राहुल गांधी एक बार फिर से संसद पहुंचे थे और उसके बाद एक के बाद एक सियासी बयानबाजी की, पीडीए का मुद्दा उठाया। इसके अलावा हलवा सेरेमनी का भी जिक्र करते हुए फोटो दिखाने का प्रयास किया कि इतने लोग उस हलवा सेरेमनी में शामिल हुए, लेकिन एक भी बंदा यानी कि एक भी अफसर ओबीसी का नहीं था। इसके अलावा जाति जनगणना की भी मांग आज संसद से राहुल गांधी ने उठाई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार आरक्षण, बेरोजगारी, किसान, अग्निवीर, पेपर लीक, रोजगार का मुद्दा संसद में उठाता हुआ नजर आ रहा। और जो आज की संसद में राहुल गांधी का जो संबोधन था वो अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि इस बार विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। इस बार संसद में विपक्षी दल लगातार तल्ख तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं और जिस तरह से उनके तल्ख तेवर देखने को मिल रहे हैं वो आम जनता को भी कहीं ना कहीं इस बार का तेवर उनको पसंद आता हुआ नजर आ रहा है। जनता के मुद्दे को संसद में उठाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस बार जाति जनगणना का भी मुद्दा काफी अहम हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 73% दलित, पिछड़े, आदिवासी है, जबकि जाति जनगणना भी इसमें अहम मुद्दा था कि आपको बता दें कि महाभारत का किरदार का भी जिक्र करते हुए राहुल गांधी नजर आया। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ बीपी यादव लाइव जुड़ चुके हैं। बीपी यादव जी, एक बार फिर से राहुल गांधी संसद पहुंचे और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार विपक्षी चक्रव्यूह आसान नहीं होगा भेदने को। आज बयान की शुरुआत वहीं से किया और उन्होंने चक्र का अभिमन्यु के जिस तरह से चक्र में बेधा गया था अभिमन्यु को उसी का जिक्र किया और वहीं से उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे टेक्स्ट से लेकर के उन्होंने अग्निवीर तक का शिक्षा का पेपर लिखा, उन तमाम मुद्दों से जोड़ते हुए ये बतला दिया कि एक बार विपक्ष को सत्ता पक्ष कमजोर समझने की कोशिश न करे और वो हर एक सवाल में घेरने के दम रखते हैं। जी, अभिमन्यु और अर्जुन का भी जिक्र आज संसद में उठाया गया है और इसके अलावा जाति जनगणना की बड़ी मांग की गई है। जी बिल्कुल, ये राहुल गांधी ने जो चुनाव के वक्त वादे किए हैं जाति जनगणना दबाव दिखाने के पीछे उनका मकसद यही है कि लोग ओबीसी को अपने प्रेम में रखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के जो भी लोग हैं चाहते हैं कि किसी भी तरह से ओबीसी को प्रेम में रखा जाए। ओबीसी एक देश की बहुत बड़ा वोट बैंक है और जातीय जनगणना में ये चीजें खुल के आएंगी, इसीलिए इसकी मांग की जा रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से टैक्स की बात किया जाए और टैक्स जिस तरह से बढ़ रहा है तो उन्होंने टैक्स को ही जोड़ा अपने चक्रव्यूह वाले बयान में और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का आज प्रयास किया। करगिल विजय दिवस का मौका था। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर विपक्षी दलों पर अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन जब आज बजट पर चर्चा हो रही थी और एक बार फिर से सीधे तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी हो या मोदी सरकार पर
अग्निवीर योजना को लेकर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अग्निवीर योजना कुछ भी कहा जाए उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार गिर रही है अग्निवीर से। और अब तक इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो भी सामने आता है संसद भवन में इस बात को जरूर रखता है। और जैसा उन्होंने बजट को लेकर के बात कही कि बजट तो आया, लेकिन बजट में अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर की पेंशन को लेकर के एक शब्द का भी जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अग्निवीर बहुत बड़ा सवाल है। देश के तमाम जो गाँवों की आबादी है वो युवा सेना में जाते हैं और ये उनके परिवारों को अफेक्ट कर सकता है। उन परिवारों पे इस बात का असर पड़ सकता है कि उनकी आवाज को कौन उठा रहा है। संसद भवन से जब जहाँ मीडिया आपको न दिखा रहे हो वहाँ आप संसद भवन से अपनी बात कर रहे हैं और पूरा देश दिख रहा है, दुनिया में देश, उसका फायदा तो कांग्रेस को होगा, इंडिया गठबंधन को होगा। बिल्कुल, इस बार विपक्षी दल तीखे तेवर में है। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।